ओके। आज का मेरा सब्जेक्ट क्या है ज़रा बोलिए। पावले सर, थोड़ा सा मार्ग बता दीजिए। हाँ मंडावी सर, आज का हमारा विषय है आर्थिक गण व्यवस्था के तहत कोयतूर वेल्थ रिजर्व लिमिटेड के तहत पीआरसी सुपर बाजार की स्थापना कैसे की जाए और गण व्यवस्था के बारे में भी बताना है। और पीआरसी की स्थापना पूरे भारत के सभी ब्लॉकों में करना है। 6,000 6,500 ब्लॉक हैं सभी जगह, तो उसी के संबंध में बताना है सर। और बाकी आप अपने विचार से जो भी आपका अनुभव होगा शेयर कर सकते हैं। सादर 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 सेवा जोहार सर। ठीक है सर, और एक बार सभी को सेवा जौहर। मगर जो टीआरसी में पुराना साथियों जो डॉक्टर नारविन साहब के साथ जो काम कर रहा है उतना सीनियर मेंबर्स जैसा मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सभी लोगों को मैंने देखा हूँ पिछले वर्कशॉप में। मगर बहुत अच्छा लगा है कि इतने सालों के बाद हमारा आर्थिक साधिकारत के लिए, आर्थिक स्वावलंबन के लिए बिज़नेस, इंटरनेशनल बिज़नेस आइडियालॉजी के साथ हम जो शुरू कर रहा है इसके लिए हम भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मगर जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो बाकी राज्यों में अभी शुरू करना है। मगर छत्तीसगढ़ में कितना प्रयास हुआ है, हमारा टीम जो यूटीजी का टीआरसी का टीम कितना प्रयास किया है, उतना प्रयास बाकी राज्यों में भी शुरू होना चाहिए। मगर क्या हो रहा है कि यहाँ बाकी राज्यों में उतना गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। हमारा साउथ दक्षिण क्षेत्र में भाषा का दिक्कत ज़्यादा हो रहा है। मगर हम भी यहाँ आंध्रा में टीआरसी खोलने के लिए प्रयास करने के लिए तैयार है। मगर क्या हो रहा है कि लोकल इश्यूज़, अलग अलग इश्यूज़ मुद्दा पकड़ के हम भी थोड़ा अलग अलग सामाजिक संगठन के साथ जुड़ा है ना, इसलिए हम नहीं खोल पा रहे हैं। मगर जो प्लान है, हमारा प्लान ब्लॉक लेवल का, वो तो अच्छा है। मगर हमारा जो टीआरसी ने पहले सुपर मार्केट खोला है। एक एक्सपीरियंस ऐसा मिला है कि सुपर मार्केट में हमारा जो बिज़नेस होता है, हम जो मटेरियल मार्केट करता है उसका एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, जल्दी सामान ख़राब होता है, एक्सपायर हो जाता है। जल्दी जल्दी एक्सपायर होने से पहले ही हम उसको बेच देना है। मगर दूसरा नेक्स्ट लेवल में टीआरसी लोगों ने ऐसा सोचा है कि माल जल्दी ख़राब ना होना, उसका मार्केटिंग डिमांड ज़्यादा होना और हमको प्रॉपर्टी भी, मार्जिन भी ज़्यादा मिलना। जब से अभी कपड़ा का, रेडीमेड कपड़ा बेचने का शॉप खुला है, छत्तीसगढ़ में खोल दिया है, वो अच्छा चल रहा है। वही आइडियालॉजी के साथ में हम भी ऐसा करने के लिए यहाँ तैयारी कर रहा है। मगर क्योंकि लगभग 20 लाख तक हमारा मेंबरशिप के साथ, नहीं तो कुछ लोगों मिलकर 20 लाख तक हम 25 लाख तक हम पहले इसके लिए तैयारी होना चाहिए। इसी मुद्दा पे हम रोक गया है। हम भी इधर करने के लिए तैयार है। मगर क्या हो रहा है कि और एक कपड़ा ही नहीं, चप्पल भी जल्दी
मटेरियल ख़राब नहीं होगा, उसमें भी ज़्यादा मार्केट मिलेगा। क्योंकि मैं तेलंगाना में भद्राचलम ये ब्लॉक नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल सिटी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल सिटी है, छोटा सिटी। लगभग 150 किलोमीटर्स अराउंड इसका मार्केट एरिया होता है। भद्राचलम से 150 किलोमीटर्स उड़ीसा रास्ता को, 150 किलोमीटर्स छत्तीसगढ़ रास्ता को, 150 किलोमीटर्स आंध्रा का रास्ता एरिया, इतना ज़्यादा एरिया को ये मार्केटिंग एरिया है। इतना दूर का एरिया के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए, उड़ीसा वालों के लिए और आंध्रा वालों के लिए भी ये भद्राचलम इतना बड़ा मार्केटिंग एरिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा चप्पल दुकान है जो ब्रांडेड वाले भी है, मगर एक ऐसे दुकान है वो होलसेल से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा MRP से 10-20 तक कम करके, डिस्काउंट करके देते हैं। बाकी चप्पल दुकान में उतना भीड़ नहीं होता है। हर दिन शाम को लगभग 6 बजे से 8 बजे तक इस चप्पल दुकान में बहुत भीड़ होता है। लगभग हमको आधा घंटा तक पड़ेगा उस शॉप में जाके हमारा चप्पल लेके आने के लिए। उतना भीड़ में लगभग आधा घंटे के बाद ही हमको चप्पल मिलते हैं, उतना भीड़ होता है। ये भी हम प्लान कर सकते हैं। और क्या है कि अभी प्लास्टिक मटेरियल होम फर्नीचर, होम नीड्स, प्लास्टिक आइटम्स, फर्नीचर और मटेरियल, बाल्टी, लोटा, गिलास, जग, अलग अलग चीज़ प्लास्टिक वालों में भी 10 रुपये, 9 रुपये से लेकर लगभग 1000 तक जो प्लास्टिक मटेरियल है, होम नीड्स मटेरियल, उसका डिमांड भी ज़्यादा है। हर कोने में भी अभी प्लास्टिक का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है। मगर मैं इधर जगदलपुर तरफ देखा हूँ, मलकनगिरी उड़ीसा का तरफ देखा हूँ, उधर आयरन मटेरियल का डिमांड ज़्यादा है। जो मैरिज में गिफ्ट देने वाला फर्नीचर, वो पूरा उधर आयरन का ज़्यादा डिमांड है। मगर इधर हमारा आंध्रा और तेलंगाना, इधर प्लास्टिक आइटम का बहुत ज़्यादा डिमांड है। भद्राचलम में लगभग 4-5 दुकान है प्लास्टिक आइटम्स बेचने वाला, होलसेल वाला, डिस्काउंट वाला, ऐसा बहुत। हर दुकान में भी ज़्यादा भीड़ हो रहा है। और एक बात क्या है कि अलग अलग डिफरेंट आइटम्स, बहुत चीप आइटम्स, डेली यूज़ में काम आने वाला आइटम्स, इसका भी एक्सपायरी नहीं होता है। मार्जिन अच्छा आ रहा है। लाइट वेट मटेरियल मेन रोड, कहाँ भी मेन रोड पे रख कर हम इजीली जल्दी हमारा मार्जिन्स ले सकते हैं। ये भी हम सोच सकते हैं। मेन टीम आज होगा तो, और एक मेरा जो रांची से रिटर्न हम लगभग डॉक्टर नारायण सर से मैं यहाँ झारसुगुड़ा तक हम दोनों मिलकर ही आया था। झारसुगुड़ा में लगभग एक दिन हम मिलकर ही रहा था। हम बिजनेस प्लान में कुछ नया टेक्नोलॉजीज़ को भी इस्तेमाल करना है। मैं डॉक्टर साहब से भी बात किया हूँ। हमारा जो अभी हमारा प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, उसको और आसान करना चाहिए। क्योंकि हमारा डेली जो बरार है ना, ईयरली एनुअल बरार को, 1% बरार को, उसको हम कलेक्ट करने के लिए और आसान करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और क्या है कि हम कुछ ना कुछ स्टार्टअप वालों के साथ भी कुछ काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा कंपनियां भी आजकल बहुत
सर्च कर रहा है कि नया आइडियालॉजी के साथ, नया टेक्नोलॉजी के साथ नया बिजनेस प्लान कौन बना रहा है, युवा साथी उसको सपोर्ट दे रहा है। टाटा से लेकर टेस्ला तक नया टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाला नया पीढ़ी को, स्टार्टअप कंपनी जैसा वालों को उन्होंने एंकरेज कर रहा है। ऐसा हमारा आदिवासी समाज में कोई ना कोई नया आइडियालॉजी के साथ बिजनेस करने के लिए आएगा तो हम, हमारा यूटीजी, हमारा टीआरसी भी उसको सपोर्ट देना है। और एक बात क्या है कि टीआरसी में अभी तक वैसा प्रयास नहीं चल रहा है, वो प्रयास भी हम ज़रूर करना है। पिछले हफ्ते में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक ऑनलाइन मीटिंग हुआ था। उस ऑनलाइन मीटिंग में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस देकर कुछ अपील्स है तो ओपिनियंस देने वाले के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा अपील पहुंचाने के लिए एक लिंक भी भेजा है। उस लिंक के साथ हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा अपील भेजने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। और एक बात क्या है कि हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में कम से कम एक पेज का लेटर भी हम लिख के उसको मोबाइल में फ़ोटो खींच के उसके साथ वो फ़ोटो को अपलोड करने के लिए भी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि केवल 2 MB डेटा सपोर्ट करता था। मगर हमारा जो मोबाइल से फ़ोटो खींचा है वो भी 2 MB से ज़्यादा हो रहा था। इतना दिक्कत हो रहा था। मगर वो युवा साथी ने, गुजरात से एक युवा साथी उस ऑनलाइन मीटिंग में आया है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विक्टिम, उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो आदिवासी इलाका ने खो गया है, इलाका को वहाँ से दूर हटा दिया है, उस आदिवासी उस गाँवों का एक आदिवासी बच्चा, लगभग 20 साल का बच्चा ने एक ऐसा आसान टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने एक दिन मुझे मौका दीजिए, मैं उसको बहुत आसान करके दे देता हूँ बोल के उन्होंने एक दिन में एक ऐसा अच्छा लिंक बनाया है, रूट टू रूट्स। कोई भी सिंपली अभी भी उस लिंक के साथ थ्रू हम यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिविल कोड के लिए हमारा ओपिनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाने में बहुत सिंपल है। एक लिंक दिया है, लिंक में क्लिक कर दिया तो सिंपल हमारा राज्य पूछता है, हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर, उतना पूछते हैं कि नीचे एड्रेस होता है, लीगल मेंबर, लॉ कमीशन मेंबर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इस तीनों का एड्रेस होता है। वहाँ क्लिक करके सेंड लेटर टच करने से, ऑप्शन को टच करने से सीधा हमारा मोबाइल में हमारा मेल खुल जाता है। मेल में सेंड एड्रेस भर के रहता है, लेटर भी भर के रहता है। सिंपल हम मैसेज को सेंड करना है, मेल से सेंड करने का बटन दबाने से सेंड हो जाता है, तीनों को हमारा ओपिनियन चली जाता है। ऐसा आसान तरीका को हम ढूंढना है। हमारा आदिवासी समाज में भी नया टेक्निकल आइडियालॉजी पर्सन्स को हम ढूंढना है, उसको साथ हमारा बिजनेस आइडियालॉजी को, नहीं तो उसका भी बिजनेस आइडियालॉजी को हम बढ़ाना चाहिए। और एक बात क्या है कि हम अभी हमारा ज़माना चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी बड़ा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पूरा भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। जो इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स, पूरा से पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही बहुत ज़्यादा बिजनेस भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। मगर नया पीढ़ी आ रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अभी बड़ा कंपनीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ काम करने के लिए शुरू हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में इतना जो
दिक्कतियाँ हैं, हमारा समाज को डर भी है, मगर उतना कुछ टेक्नोलॉजी के साथ बहुत आसान तरीका भी है, उसको खोजने में बहुत बड़ा बड़ा कंपनियां रेडी है। ऐसा हम भी अपडेट करना चाहिए। और एक बात क्या है कि अभी तक हम पिछले दिनों में हमारे पुरखों ने क्या बोलते हैं, हमारा बिजनेस ऐसा चल रहा है कि हमारे पास क्या है वो दे के हमको क्या चाहिए वो लेता था। बाद में पैसा सिक्का आया था, कॉइन्स, बाद में नोट्स आया है, अभी करेंसी नोट्स चल रहा है, अभी डिजिटल करेंसी हो गया है। मगर जो जनरल रुपया नहीं तो डॉलर, जनरल करेंसी ही अभी डिजिटल माध्यम से हम चला रहा है। मगर नया पीढ़ी वो आया है, अभी शुरुआत में है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में अभी इंडिया में पूरी तरह ओके भी नहीं हो गया, मगर इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। लगभग 17,000 क्रिप्टो करेंसीज है दुनिया में, लगभग 10 से 15 तक एक्सचेंजेस है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। मगर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस अभी क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाल के है। अभी नया आंध्रा में भी, आंध्र प्रदेश से भी, तेलंगाना से भी लगभग 3 से 5 क्रिप्टो करेंसीज डेवलप हो गया है। उसमें एक है आंध्रा का, यहाँ एक किबो बोल के एक क्रिप्टो करेंसी भी शुरू हुआ है। ऐसा हम दुनिया बदलते जा रहे हैं, हम भी हमारा आइडियालॉजी को, हमारा बिजनेस आइडियालॉजी को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए भी पैसा चाहिए। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम एक टारगेट बना के काम करना चाहिए। वो टारगेट 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, ऐसा हम एक टारगेट बना के 5 साल में हम कितना, कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, कितना दूर पहुँचना है, हमारा बिज़नेस को कितना बढ़ाना है, किसी बिज़नेस में हम एंटर होना चाहिए। इसमें हमारा डिपार्टमेंट भी अलग अलग करना है। और टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च का, टीआरसी में टेक्नोलॉजी को जोड़ने का टीम हम एक तैयार करना चाहिए। वो भी टेक्नोलॉजी बोले तो अभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ काम करवाने वाले एक डिपार्टमेंट को हम तैयार रखना चाहिए। वैसा ही हमारा एरिया में हम क्या क्या बिज़नेस करने से हमको मार्जिन अच्छा से मिलेगा, हमारा बिज़नेस ज़रूर क्लिक होता है, ऐसा एक रिसर्च करने वाला एक टीम अलग से हम तैयार करना है। एक पिछले वर्कशॉप में, रांची का वर्कशॉप में, जो अंडमान का जो बिजनेसमैन आया था, उन्होंने बोला है, उन्होंने होटल्स, रिसॉर्ट्स अंडमान में बना रहा है। उस एरिया में रिसॉर्ट्स बनाने के लिए टाटा वालों ने लगभग एक वहाँ का बिज़नेस पता करने के लिए, बिज़नेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा बोल के रिसर्च करने के लिए एक टीम को वहाँ भेजकर वहाँ का बिज़नेस क्या है, कैसे आएगा बोल के एक ऐसा रिसर्च करवा के वहाँ उन्होंने बिज़नेस शुरू करने के लिए टाटा ने ऐसा कोशिश कर रहा है। वैसा ही हमारा टीआरसी में एक अच्छा रिसर्च मेंबर्स भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर तरफ से रिसर्च करने के लिए हमारा मेंबर्स होना चाहिए। फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट के ऊपर हमारा रिसर्च करने के लिए हमारा टीम में मेंबर्स को हम फिलअप करना है। टेक्नोलॉजी के तरफ भी हमारा टीम रेडी होना चाहिए। ऐसा अलग अलग टीम को हम तैयार करना चाहिए। ऐसा सुझाव भी हमारा मेंबर्स के साथ हमको आना चाहिए। हमारा नया ऐसा रिसर्च पर्सन्स को हम बाहर से एंगेज करने के लिए बहुत पैसा मांगते हैं, मगर उतना बड़ा कंपनी नहीं है हमारा टीआरसी।
अभी ये भी एक स्टार्टअप है। टीआरसी भी आदिवासी समाज को आर्थिक स्वावलंबन के तरफ लेके जाने का एक स्टार्टअप है हमारा कंपनी भी। इसलिए हमारा परिवार में कोई ऐसा नया पीढ़ी मेंबर आई तो उसको जल्दी हम इस टीआरसी में शामिल करना चाहिए। वो स्टूडेंट हो, नहीं तो ऑलरेडी एजुकेशन कंप्लीट करके बिजनेस करने वाले हैं, नहीं तो ऑलरेडी एम्प्लॉय है, ऐसा वालों को भी हम एंगेज करना चाहिए। पार्ट टाइम एंगेज करना चाहिए, फुल टाइम के लिए आने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छा है। ऐसा हम खुद हमारा परिवार के साथ इस टीआरसी में ज्वाइन होके इस टीआरसी को हम बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करना है वो तैयारी भी हम करना है। नहीं तो टीआरसी में मैं बरार दे रहा हूँ, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं हो पाता है। और एक बात जो मैं बोला था ना, टाइम बाउंडिंग प्रोग्राम हम लेना है, जो इस 5 साल में हम क्या करने के लिए हमको फंड कितना है, उस फंड के साथ हमको किधर किधर से फंड आएगा, कहाँ कहाँ से फंड लेना है। फंड लेने के लिए इतने फंड 5 सालों में इस फंड को कहाँ तक इंक्रीज़ करना है, हमारा बिजनेस को किधर किधर कैसा कैसा बिजनेस में हम एंटर करना है, ये कुछ अलग टारगेट बनाकर हम काम करने से उस टारगेट हमारा जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसको कंपलसरी हम टारगेट फिक्स करके उस टारगेट के साथ हम आगे बढ़ाने से ही अच्छा होता है। क्योंकि आजकल जो बाहर लोगों ने बिज़नेस जो करवा रहा है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट का तो उतना ज़्यादा टारगेट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी टारगेट के साथ काम करता है, वो अलग बात है, मगर प्राइवेट कंपनी ज़रूर टारगेट देकर ही उसको सैलरी देता है। ऐसा ही हम बिजनेस ही कर रहा है, हम अभी संगठन सेवा संस्था नहीं कर रहा है, ये एक बिजनेस है। बिजनेस को बिजनेस जैसा ही प्लान में हम करने से ही हम टारगेट अचीव हो जाते हैं। मगर मेरा ख्याल से मेरा क्या है कि हम 5 साल और 5 साल एक टाइम बाउंड रखकर, जो मेन टीम जो बोल रहा है, हमारा 5 करोड़ शेयर होल्डर को, आदिवासी शेयर होल्डर को बनाना हमारा टारगेट है। इस टारगेट में पहला अभी तक कम से कम 1 लाख शेयर होल्डर्स को भी हम तैयार नहीं किया है। चलो हम एक काम करेंगे, 1 लाख शेयर होल्डर को, बरार को छोड़ के 1 लाख शेयर होल्डर को शेयर बेचने, 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ। 1 लाख मेंबर्स, 1 लाख आदिवासियों के साथ शेयर्स खरीद करने के लिए हम सभी टीम मिलकर कितने दिन लेंगे, नहीं तो कितना महीने लेंगे, ये एक टारगेट हम खुद बनाएंगे। उस टारगेट को हम कैसे रीच होना है वो काम करेंगे। मगर मैं क्रिप्टो करेंसी के बात क्यों किया हूँ कि अभी मैं खुद शेयर खरीदने के लिए पहले मेरा अकाउंट को डीमैट अकाउंट करवाना है। उससे पहले मेरा आधार पान ज़रूर होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। चलो मेरा डीमैट अकाउंट कर दिया हूँ। मेरे को डीमैट अकाउंट कंफर्म करने के लिए 3 ऑप्शंस आया है। उसमें बेसिक डीमैट अकाउंट, सेकेंडरी डीमैट अकाउंट, प्रीमियर डीमैट अकाउंट। बेसिक है 2000 वाला, बाद में 3000 वाला, बाद में 5000 वाला। जो ब्रोकरेज चार्जेस कम लगने वाले 5000 है, उससे थोड़ा ज़्यादा लगने वाले 3000 है, उससे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस लगने वाले 2000 है। ऐसा ऑप्शन आया। उसमें पहले ब्रोकर 3000 या 5000 2000 कट होने के बाद ही मेरा डीमैट अकाउंट में शेयर्स खरीदने के लिए मेरे को
ब्रोकरेज चार्जेस प्लान मेरा कंफर्म होने के बाद ही मैं शेयर्स खरीद सकता हूँ। इतना दिक्कत है, मगर क्रिप्टो करेंसी में इतना दिक्कत नहीं है। मैं सीधा 500 दे के मैं खुद कौन सा क्रिप्टो करेंसी में मैं लेना है उसको चूज़ कर सकता हूँ। 100 रुपीज़ से भी मैं एक ऐप में जाके, नहीं तो एक लिंक में जाके, नहीं तो एक अलग अलग ऐप से भी, लिंक से भी जाके मैं क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकता हूँ। आजकल ऐसा क्रिप्टो भी आया है कि कुछ भी हम चार्जेस नहीं लगाने का ज़रूरत भी है। फ्री में भी अभी हम क्रिप्टो में ज्वाइन हो सकते हैं। एक ऐसा क्रिप्टो भी है फाई, उसका बात अलग है, उसको छोड़िए। ऐसा हम भी हमारा शेयर्स ईजीली हम बेचने के उपाय भी लेना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इजी फंडिंग के लिए, इजी हमारा शेयर्स बेचने के लिए हम क्रिप्टो में भी हमारा शेयर्स बदल सकते हैं। इसीलिए मैं भी एक यहाँ का जो आंध्रा का जो क्रिप्टो करेंसी बनाया है एक विशाखापट्टनम वालों ने, उसके साथ मीटिंग करवाने के लिए मैं सोच रहा हूँ। मैं पूछा हूँ मेरा अपलाइनर से, उसके साथ हमको मुलाकात दे दीजिए बोल के, क्योंकि 500 दे के मैं क्रिप्टो करेंसी ले लिया हूँ। अभी उस वैलेट खोल दिया हूँ। अभी इस महीने से मेरा अकाउंट में कितना क्रिप्टो कॉइन्स है वो इस महीने से मैं बेच सकता हूँ। ऐसा इजीली हमारा मेंबर को ज्वाइन करना है, हमारा टारगेट हासिल करना है। ऐसा कुछ हम प्लान्स भी बनाना है। एक ऐसा लिंक, क्योंकि एक ऐसा हम सभी लोगों को मालूम है, अजंता बोल के वॉल क्लॉक कंपनी, उन्होंने लगभग 2001-2003 में ऐसा नेट मार्केटिंग बोलते हैं ना, एक ज्वाइन हो के उसके नीचे दोनों को, नहीं तो तीनों को, नहीं तो 10 मेंबर को ज्वाइन करने का ऐसा लिंक मार्केट उस मार्केट में आया है। क्यों है कि अजंता ने उसका फंडिंग रेज करने के लिए इस बिज़नेस में आया है आरपट कंपनी के साथ। आरपट वॉल क्लॉक को, आरपट एक ऐसा वॉल क्लॉक है कि इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के साथ चलने वाला। उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट लेके आके उसको बेचते बहुत लाखों लोगों को ज्वाइन करके करोड़ों रुपया उन्होंने कलेक्ट करके उसका बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए कोशिश किया है। कोई भी बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए अभी 3 तरीका में आ रहा है। एक है शेयर मार्केट में शेयर्स बेचना, दूसरा है ऐसा ज्वाइनिंग्स करना, कंपनी का प्रोडक्ट को सीधा बेचकर मेंबरशिप देके फंड रेजिंग करना, लिंक मार्केट बोलते हैं। इसमें आके फंड रेजिंग करना। दूसरा तरीका है अभी क्रिप्टो में आके क्रिप्टो करेंसी के साथ बिज़नेस को बढ़ाने का टेक्नोलॉजी एक आया है नया पीढ़ी में, इस ज़माने में, वो है ये। अभी जो बोला था ना विशाखापट्टनम वालों ने, एक क्रिप्टो करेंसी बना है 500 से क्रिप्टो में ज्वाइन करके ईच मेंबर 500 से क्रिप्टो खरीद के 500 उस कंपनी को देता है। अभी उन्होंने इस क्रिप्टो में इतना लगभग 3 करोड़ मेंबर्स को किबो में ज्वाइन करके उन्होंने अभी स्टील, जो हम घर बनाने के लिए स्टील खरीदते हैं ना, वो स्टील कंपनी लेके आ रहा है, मेरेन स्टील बोल के। टीवी प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, डीटीएच मार्केटिंग शुरू कर रहा है। ऐसा अलग अलग मार्केटिंग में इस पैसा के साथ उन्होंने नया क्रिप्टो के साथ ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट भी उसमें लॉन्च कर रहा है विशाखापट्टनम वालों ने। इसीलिए हम भी हमारा यूटीजी को, हमारा टीआरसी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इस ज़माने में अभी हम कंपटीशन में आया है, हम भी कंपटीशन में
जीतना ज़रूर है। इसीलिए अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग टेक्नोलॉजी को, अलग अलग आइडियालॉजी को हम जल्दी ही हासिल करके उसके साथ हम उसको बीट करना ज़रूरत है। ये है मेरा सोचना। और लगभग हम 15 प्लस 20 लोग हम इस ऑनलाइन में है। हमारा इसके साथ और आपका मन में कुछ कुछ आइडियालॉजी सूचना है तो हमारा कंपनी बढ़ाने के लिए दे दीजिए। मगर बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे को एक मौका दिया है हम सभी के साथ बात करने के लिए। ज़रूर हम सब मिलकर ये हमारा यूटीजी को, टीआरसी को बढ़ाकर हमारा आदिवासी समाज का, हमारा प्रोडक्ट को, हमारा एरिया का बिज़नेस को, हमारा एरिया का जो मार्केटिंग को हम हासिल करने के लिए सभी भी ज़रूर तन मन धन से पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। उस ये जिताना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत सादर सेवा जोहार सर। आपने अपना उद्बोधन अच्छा दिया। आईयूटी जी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं फीडबैक की ओर। तो आईडी सर है श्याम लता कावरेती मैम। आज का उद्बोधन कैसा रहा, संक्षेप में अपना फीडबैक दें। सदस्य जहाँ सर, आज हमारे मरावी सर का उद्बोधन बहुत ही अच्छा रहा सर। और संक्षिप्त में बहुत अच्छा जानकारी दी है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर को। सादर सेवा जोहार। धन्यवाद धन्यवाद माँ जी। अगला आईडी स्वर है सोनिका करके आईडी स्वर है। अपना फीडबैक दें संक्षेप में। आज का उद्बोधन कैसा रहा मंडावी जी का। सोनिका दूर जाके बोलना। फिर सादर से हो जाओ सर। ये मेरे सिस्टर लोग हैं, उनकी आईडी से जुड़े हैं। वो आज फर्स्ट बार है इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। चलिए प्रयास करना चाहिए। जी जी ठीक है सर। सादर से हो जाए। सादर से हो जाए। अगला आईडी सो रहा है मनोज टोपो सर। आज का उद्बोधन कैसा रहा सर मंडावी जी का। अपना राय बताएं सर संक्षेप में। सेवा जोहार सर। सेवा जोहार सर। इस वेबिनार में जुड़े सभी लोगों को सेवा जोहार और आज के मास्टर ट्रेनर जी को भी सेवा जोहार। सर ने बतलाया कि नई युग में नई नई तकनीक आ रही है और इससे नए लोगों को जोड़ना चाहिए, जिससे हमारा यूपीजी जो है को आसानी से लोगों तक जोड़ा जा सकता है और हर किसी के पास ही पहुंचाया जा सकता है। उसका उद्बोधन बहुत ही सराहनीय रहा। इसके लिए नए नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी की जानकारी रखते हैं वैसे लोगों की। और मैं प्रयास करता हूं, पता नहीं मेरा खुलता नहीं है। मैं
3-4 महीने के से बरार भरूंगा बोल के कई बार प्रयास किया, लेकिन मेरा ओपन होता ही नहीं। मैं इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर सेवा जोहार। सादर सेवा जोहार। उसके लिए QR कोड अलग से आता है सर, यदि वो वेबसाइट नहीं खुलता है ना सर, तो QR कोड अलग से UTGA का आता है, उसमें आप बरार स्कैन करके भर सकते हैं। और वेबसाइट खोलने का मैं काफी प्रयास किया, 2 दिन से कर रहा हूँ, लेकिन खुलता ही नहीं है। अपना पासवर्ड भूले नहीं है ना सर? नहीं, पासवर्ड तो है। नहीं। चलिए ठीक है, कोशिश कीजिएगा, खुल जाएगा। सेवा जोहार दादा। ठीक। हेलो। हाँ, सेवा जोहार। सेवा जोहार राजाराम। सेवा जोहार। ये जो QR कोड जो बोल रहे हैं ना, उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि जो वेबसाइट बराबर देना चाह रहे हैं वो नहीं चल रहा है, तो QR कोड से भी पेमेंट कर सकते जो बोल रहे हैं, उसको कौन सा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी सेवा जोहार। जी ग्रुप में सेवा जोहार ग्रुप में डाला जाएगा। सेवा जोहार। तो ID सोरेया रिंकी करके अपना फीडबैक दें संक्षेप में। आज का उद्बोधन कैसा रहा रिंकी? सादा सेवा जोहार सर सभी को। जी मेरा नाम रिंकी कवरेती है। मैं आज फर्स्ट बार ही जुड़ी हूँ सर। सर का उद्बोधन बहुत अच्छा लगा सुनकर। श्यामलता दीदी के उससे जुड़े थे हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने। सादा सेवा जोहार सर। अगला ID सोरेया राम जी सर। आज का उद्बोधन कैसा रहा सर? संक्षेप में अपना फीडबैक रखें सर। जी, सभी को मेरा सेवा जोहार। आज का जो आर्थिक वेबिनार मंडावी सर द्वारा जो उद्बोधन दिया गया, उनमें बहुत दूरदृष्टि से दूरगामी दृष्टि को या दूर दृष्टि के परिणाम क्या हो सकते हैं, आगे चल के अपने साथ में कौन सी कठिनाई होती आ सकती है, और वर्तमान में बाजार के अनुसार, जैसे उन्होंने बताया क्रिप्टो करेंसी। अब आजकल तो जो फोन पे क्रिप्टो करेंसी क्या क्या चलने लगा है, और अपन लोग उन चीजों से बहुत कहना चाहिए अछूते। जैसे फोन पे की बात आती तो मैं स्वयं फोन पे नहीं चलाता, तो अब इसमें कठिनाई तो आएगी, तो अपने कहना चाहिए UTGA में किस प्रकार की कठिनाइयां आ सकती है, और आज व्यापार की दृष्टि से क्रिप्टो करेंसी का ही दौर चालू होने वाला है। तो इनमें मलावी सर द्वारा इस विषय में अच्छा डिटेल चर्चा, मतलब डिटेल्स समझाया गया। और दूसरी बात, किस क्षेत्र में किस चीज की डिमांड के अनुसार से भी ये कहना चाहिए मार्केटिंग करना चाहिए, ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सेवा जोहार। बहुत बहुत सेवा जोहार सर आपको भी, जो अपना संक्षेप में फीडबैक रखे।